रक्त यानी खून जीने के लिए और इस दुनिया में रहने के लिए कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। और आपके इसी खून को याद दिलाने के लिए एक वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम खुद रक्त से शुरू होता है यानी रक्तांचल, जिसमें आपको ये खून अपने शरीर के साथ शरीर से पिचकारी की तरह निकलते हुए और हवा में उड़ते हुए देखने को मिलेगा। हाय गाइस एंड स्वागत है आपका अपने चैनल पर यानी एंटरटेनोपीडिया में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्तांचल के फिल्मी रिव्यू के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज को आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं जो कि हमारी ओर से 100% फ्री है। इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 9 एपिसोड, जिसमें से एक एपिसोड 25 से 30 मिनट का है, यानी अपनी ज़िंदगी के वो महत्वपूर्ण 5 घंटे देकर आप इस सीरीज़ को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। और हाँ, इस सीरीज़ को भूलकर भी अपने फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि हर दूसरे डायलॉग में नज़रों को झुका देने वाली और आत्मा को हिला देने वाली गाली सुनने को मिलेगी। हमने तो बता दिया है, बाद में न कहना हमें ना बताया था। इस शो में आपको मिर्ज़ापुर की तरह गालियों के साथ खूब सारा वायलेंस भी देखने को मिलेगा। इस कहानी के लिए हमें समय के पहिए को 34 साल पीछे घुमाना पड़ेगा, यानी 1986 में। इसमें बनारस के एक बाहुबली वसीम खान को दिखाया गया है, जिनका पूरे बनारस में राज चलता है और उनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। इस बाहुबली के सर पर हाथ है पुजारी सिंह नामक एक नेता का, जो हर नेता की तरह पुलिस और सरकार को अपनी जेब में रखता है। वसीम खान को टक्कर देने का जिगरा रखता है विजय सिंह नामक दूसरा बाहुबली, जो लोगों में अपना दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है। और विजय सिंह की सपोर्ट की लाठी है साहिब सिंह नाम का दूसरा नेता, जो कि सत्ता की राजगद्दी के सपने देखता है और अपने इन्हीं अरमानों के लिए विजय सिंह को सीडी की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन ये लड़ाई प्रोफेशनल होने के साथ साथ पर्सनल भी है। विजय सिंह सीधे तौर पर तो वसीम खान से टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए दीमक बनकर उसके धंधे को चाटना शुरू कर देता है और शराब से लेके कोयले तक वसीम खान के सारे धंधों पर अपना कब्जा जमाने लगता है। कहानी में यही वो मोड़ है जहां से ये पूरी कहानी एक गैंग वॉर का रूप ले लेती है। इस गैंग वॉर की बदौलत दोस्त, रिश्तेदार, सब लोग इस गैंग वॉर की बलि चढ़ जाते हैं और पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदलने लगती है। जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही एक शहर में 2 बाहुबली नहीं रह सकते। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये गैंग वॉर वसीम खान जीतता है या विजय सिंह, और ये गैंग वॉर क्या मोड़ लेती है। इसी के साथ कहानी में वो क्या पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से विजय सिंह वसीम खान को बर्बाद करना चाहता है और उसका जानी दुश्मन बन गया है, और क्यों हमारा देश चलाने वाले नेता और पुलिस डिपार्टमेंट में इन बाहुबलियों के आगे अपने घुटने टेक दिए। सो ये सभी बातें जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अकेले। अगर फैमिली के साथ देखा तो आपकी जो सुताई होगी ये तो आप ही जानते हैं या आपके घर वाले। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग के 3 एपिसोड काफ़ी रोमांचक हैं, लेकिन बाकी के 6 एपिसोड तो भूल ही जाइए। बाकी के 6 एपिसोड को उसी तरह से खींचा गया है जैसे 15 साल से CID और ACP प्रद्युमन को। ये 6 एपिसोड काफ़ी स्लो हैं और अच्छी कहानी की उम्मीद तो मत ही कीजिए। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स में किरदारों के साथ उनकी बैक स्टोरी को भी दिखाया गया है, जो आपके इंटरेस्ट को बनाए रखेंगी और आपका 1 घंटा कहाँ चला गया आपको इसकी भनक भी ना लगेगी। इस सीरीज़ में आपको काफ़ी रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी दिखाए गए हैं, जिसमें राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम दंगे शामिल हैं। और क्यों कभी जनता की रक्षा करने की कस्में खाने वाले लोग मजबूर हो गए बंदूक उठाने पर और निकल पड़े इस देश की गंदगी को साफ करने के लिए। लेकिन कहानी को कमज़ोर बनाती हैं 3 चीज़ें, जो कि है नकल, नकल और नकल। इस सीरीज़ का हर दूसरा एपिसोड गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्ज़ापुर से कॉपीड है, और यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर की गालियाँ और कैरेक्टर्स के बोलने का अंदाज, हर चीज़ को कॉपी किया गया है। और रही सही कसर हमारे प्यारे थंगाबली यानी निकेतन धीर ने पूरी कर दी। इस कहानी में एक पूर्वांचल के बाहुबली को दिखाया गया है, लेकिन हमारे प्यारे थंगाबली अपने डायलॉग्स बम्बईया भाषा में बोलते हैं।
जितनी लंबी इनकी हाइट है उतना ही एक्टिंग में इनका हाथ टाइट है। खुशी हो या गम, लड़ाई हो या पिटाई, इनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन रहता है, जो कि है सीरियस। दूसरी ओर विजय सिंह यानी क्रांति प्रकाश झा ने अपने कैरेक्टर को ओढ़ लिया है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है और इस कहानी की डूबती हुई नैया को पार लगाने की कोशिश की है। सो गाइस, मैं इस सीरीज़ को 5 स्टार में से 2.5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा और आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए अगर आपको एक्शन और गैंगस्टर फाइट्स वगैरह पसंद है। और गाइस, मेरे हिसाब से अगर इस सीरीज़ की कास्टिंग और डायलॉग डिलीवरी पर ध्यान दिया जाता तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी निकल कर आती। लेकिन गाइस, फिर भी आपको ये सीरीज़ एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे को दबाना ना भूलें।